पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा के 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो ने उन्हें रजत पदक दिलाया। इसमें 13 दिन लगे और यह उनके अभियान की अंतिम घटना थी, लेकिन भारत ने अंततः पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य के अलावा एक पदक हासिल किया। भारतीय एथलेटिक्स का चेहरा नीरज चोपड़ा टोक्यो में अपने स्वर्ण का बचाव करने से चूक गए, लेकिन फिर भी उन्होंने रजत पदक जीता, जो कि 2024 खेलों में भारत का पहला पदक था। दिन का उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो उनका दूसरा और एकमात्र वैध प्रयास था, जो कि सीजन के सर्वश्रेष्ठ 89.45 मीटर के साथ दर्ज किया गया था, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। हालांकि यह पाकिस्तान के अरशद नदीम से आगे निकलने के लिए पर्याप्त नहीं था, जिन्होंने एक शानदार थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। 92.97 ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। नीरज भले ही स्वर्ण पदक से चूक गए हों, लेकिन शुक्रवार को एक और मौका देकर उन्होंने पेरिस 2024 में भारत के पदकों की संख्या 5 कर दी। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में स्वप्निल कुसाले के कांस्य पदक के बाद भारत 6 दिनों तक एक भी पदक नहीं जीत सका। इससे पहले कि गुरुवार शाम को एक दिन में 2 पदक, नीरज का रजत और पुरुष हॉकी टीम का लगातार दूसरा कांस्य के साथ शांति समाप्त हो गई। पूर्व पहलवान सुशील कुमार के बाद ओलंपिक में कई पदक जीतने वाले भारत के दूसरे व्यक्तिगत पुरुष एथलीट बने नीरज को पेरिस खेलों में भारत की सबसे बड़ी पदक उम्मीद के रूप में देखा गया, लेकिन जूलियन वेबर, एंडरसन पीटर्स और अरशद नदीम जैसे दुर्जय विरोधियों के साथ जीत की गारंटी बहुत दूर थी। प्रतियोगिता की शुरुआत आश्चर्यजनक तरीके से हुई, जिसमें नीरज, अरशद और वेबर सभी ने अपने पहले प्रयास में बेईमानी की। चौथे राउंड में जैसे ही आदेशों में फेरबदल हुआ, पीटर्स ने 88.54 के स्कोर के साथ बढ़त बना ली और वॉर्डलेस को पीछे छोड़ दिया। अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए उत्सुक नीरज ने पीछा किया, लेकिन हताशा उस पर हावी हो गई, क्योंकि उसने फिर से फाउल किया, लाइन पार की और एक और नो थ्रो दर्ज किया। इसके बाद फिर नदीम आया। कई मजबूत प्रदर्शनों के बाद इस बार उन्होंने सीमा के भीतर रहते हुए इसे सुरक्षित खेला, लेकिन केवल 79.40 मीटर का थ्रो ही कर पाए। दूरी में गिरावट के बावजूद नदीम आगे रहे। नीरज दूसरे स्थान पर और पीटर्स तीसरे स्थान पर रहे। अंत में यह नीरज के पास नदीम को स्वर्ण पदक के लिए चुनौती देने का आखिरी मौका था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने एक और बेईमानी की और रजत पदक के साथ अपनी किस्मत पक्की कर ली। नदीम के अंतिम थ्रो से पहले ही उसका स्वर्ण पक्का हो गया था और 27 वर्षीय खिलाड़ी ने 91.79 मीटर का विशाल थ्रो करके इस अवसर का